हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम पैड फीचर के बारे में बात करने वाले हैं। तो पैड फीचर पे जाने के लिए आपको पार्ट डिज़ाइन मॉड्यूल ओपन करना होगा और पार्ट डिज़ाइन मॉड्यूल आपको मैकेनिकल डिज़ाइन वाली लिस्ट में मिलेगा। पार्ट डिज़ाइन वाले मॉड्यूल पे एक बार क्लिक करिए और आप जैसे ही क्लिक करेंगे थोड़ी देर में ये सिस्टम आपको पार्ट डिज़ाइन वाले मॉड्यूल में लेकर जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये है पार्ट डिज़ाइन वाला मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में स्केच बेस्ड फीचर्स में पहला जो टूल हमें यूज़ करना है वो है पैड। पैड कमांड के बारे में हम आपको थोड़ा सा बताएं। पैड कमांड के थ्रू किसी भी 2D स्केच के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मटेरियल ऐड किया जा सकता है और इसकी हेल्प से हम किसी भी 2D स्केच को 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पैड कमांड को इस्तेमाल कैसे किया जाता है अब हम ये देख लेते हैं। तो पैड कमांड पर क्लिक करिए। जैसे ही आप पैड कमांड पर क्लिक करेंगे आपको पैड डेफिनेशन डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा। अब इस पैड डेफिनेशन डायलॉग बॉक्स में सबसे पहला काम जो आपने करना है वो प्रोफाइल या फिर सरफेस को सिलेक्ट करना है जिसके बेसिस पर आप 3D बनाने वाले हैं। यहाँ पर हमने पहले से कोई भी प्रोफाइल या फिर स्केच क्रिएट करके नहीं रखा है, इसलिए कैटिया सॉफ्टवेयर हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम पैड डेफिनेशन डायलॉग बॉक्स के थ्रू भी एक स्केच क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आपको स्केच वाले बटन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में आपको अपना डिजायर्ड प्लेन सेलेक्ट करना होगा। तो ये प्लेन सेलेक्ट कीजिए और प्लेन सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर कोई भी 2D स्केच आप क्रिएट कर सकते हैं। हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल क्रिएट करने वाले हैं और रेक्टेंगल क्रिएट करने के बाद हम इस वर्कबेंच से बाहर चले जाते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर जैसे ही आप स्केचर वर्कबेंच से बाहर आते हैं आपको ये सेटअप दिख जाएगा और अगर आप इस कंडीशन पे प्रीव्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे और इस ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक सिंपल सा 3D ऑब्जेक्ट यहाँ पर बन के मिल जाएगा। और ये यूटिलिटी है पैड कमांड की जिसके थ्रू हम किसी भी 2D स्केच के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मटेरियल फिल करके उस 2D स्केच को 3D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप इस पैड को अपडेट करना चाहें तो अपडेट करने के लिए देखिए ये पार्ट बॉडी के बगल में प्लस का मार्क है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कैटिया में आप जितने भी कमांड्स और 3D फीचर्स अप्लाई करने वाले हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के वो सारे के सारे फीचर यहाँ पर लिस्ट हो जाते हैं। किसी भी फीचर पे डबल क्लिक करके आप उस फीचर को एडिट कर सकते हैं। तो अभी देखिए बाय डिफॉल्ट जो पैडिंग हुई है वो हुई है 20 mm लेंथ के लिए और इसकी डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन है स्केच प्लेन। इस पैड डिस्टेंस को आप यहाँ लिमिट 1 वाले ऑप्शन को लेफ्ट क्लिक के थ्रू ड्रैग करके डायनामिकली अपडेट कर सकते हैं। ये इस तरीके से आप इसका प्रीव्यू करके देखिए आपके ऑब्जेक्ट की थिकनेस इस तरीके से बढ़ जाती है। आप इसको फिर से डायनामिकली ड्रैग करके नीचे ला सकते हैं और आप अपने ऑब्जेक्ट की थिकनेस को कम कर सकते हैं। रिवर्स डायरेक्शन वाला एक बटन है जिसकी हेल्प से आप मटेरियल फिलिंग रिवर्स डायरेक्शन में करा सकते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में करवा सकते हैं। इफेक्ट देखने के लिए अगेन प्रीव्यू बटन पे क्लिक कीजिए और आप देखेंगे कि अब स्केच प्लेन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मटेरियल फिलिंग हुई है। अगेन रिवर्स डायरेक्शन पे क्लिक कीजिए और प्रीव्यू कर लीजिए। आप मटेरियल फिलिंग की डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। रिवर्स डायरेक्शन वाले ऑप्शन को एक्टिव करने के लिए आप इस एरो पे भी क्लिक कर सकते हैं। इस एरो की हेल्प से भी मटेरियल का पैडिंग का जो डायरेक्शन है उसको आप रिवर्स कर सकते हैं। अगेन प्रीव्यू बटन पे क्लिक करना मत भूलिएगा क्योंकि प्रीव्यू बटन पे क्लिक करते ही आपको आपके कमांड्स का जो अपडेट है वो दिखेगा। इस प्रीव्यू बटन को क्लिक करना ना भूलें क्योंकि ये प्रीव्यू बटन ही सारे ऑप्शंस को अपडेट करेगा कैटिया सॉफ्टवेयर। अगेन यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस आते हैं। अगर आप इस ऑब्जेक्ट को ऑपोजिट डायरेक्शन में भी पैड कराना चाहें तो देखिए वो हम कैसे करते हैं। उसके लिए यहाँ पर एक मोर बटन है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आता है सेकेंड लिमिट। हमने जो इनिशियली पैडिंग की है लिमिट 1 अपवर्ड डायरेक्शन में वो हमारी फर्स्ट लिमिट है और अगर हम किसी ऑपोजिट डायरेक्शन में पैड कराना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे सेकेंड लिमिट वाला ऑप्शन भी अवेलेबल। यहाँ पर आप वैल्यूज अपडेट कर सकते हैं जिस वैल्यू के लिए आपको पैडिंग चाहिए। आप अगेन यहाँ पर कीबोर्ड की हेल्प से वो वैल्यू लिख भी सकते हैं। एंटर की को प्रेस मत कीजिएगा, अगर आप एंटर की को प्रेस करते हैं तो कमांड फिनिश होगा। सो अगर आपको किसी भी ऑप्शन का अपडेट देखना है, प्रीव्यू करना है तो प्रीव्यू बटन को यूज कीजिए। एंटर की को हम तभी प्रेस करें जब हमें इस कमांड को फिनिश करना हो, कंप्लीट करना हो। तो इस तरीके से आप दो ऑपोजिट डायरेक्शंस में किसी भी ऑब्जेक्ट को पैड करा सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन हमें मिलता है मिरर्ड एक्सटेंट। इस मिरर्ड एक्सटेंट ऑप्शन की हेल्प से हम क्या अचीव कर पाते हैं,
फर्स्ट लिमिट में हमने जितना पैड डायमेंशन दिया है उतना ही डायमेंशन की पैडिंग ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हो जाती है। अगेन आप रिव्यू करके देखेंगे और इसको रोटेट करके देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि स्केच प्लेन से 40 mm ऊपर की तरफ पैडिंग हुई है और 48 mm ही नीचे की तरफ की पैडिंग हुई है। तो ये एक और ऑप्शन है जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं पैड कमांड के थ्रू। इसके अलावा हमें और भी कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे। फॉर एग्जांपल एक थिक वाला ऑप्शन है। ये थिक ऑप्शन क्या करता है, हॉलो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के काम आता है। जैसे ही आप इस थिक बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर थिन पैड वाले ऑप्शंस एक्टिव हो जाते हैं। थिकनेस 1 और थिकनेस 2 ये दो ऑप्शंस हमको मिलते हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे थिकनेस 1 mm दिया है और थिकनेस 2 0 mm दिया है। सो अब हम आपको दिखाते हैं कि थिकनेस 1 और थिकनेस 2 वाले ऑप्शंस क्या है। उसके लिए हमें यहाँ पर एक ऑप्शन एक्टिव करना है। इसका नाम है क्रिएट मल्टी व्यू। ये आपको इस व्यू टूल बार में मिल जाता है। तो व्यू टूल बार में जाकर के मल्टी व्यू ऑप्शन पे क्लिक करिए। आप देखेंगे कि आपको ऑब्जेक्ट के 4 व्यूज मिल जाएंगे। एक आइसोमेट्रिक व्यू, दूसरा फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और उसके बाद में साइड। तो किसी भी व्यू को, सपोज हम इस वाले व्यू को अपडेट करते हैं, इस पे जूम इन करते हैं और जैसे जैसे आप जूम इन करोगे आप देखोगे कि इस क्रॉस सेक्शन के अंदर की तरफ एक लाइन यहाँ पे आपको दिखेगी। इन दोनों लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो है थिकनेस, जिस थिकनेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा अगर हम इस थिक वाले ऑप्शन को यूज करते हैं। ये थिकनेस आप इंक्रीज कर सकते हैं। ऐसे आप इसको थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पर देख सकते हैं। अगेन अगर आपको क्रॉस सेक्शन से बाहर की तरफ थिकनेस भी प्रोवाइड करनी है तो आप इस तरीके से भी थिकनेस प्रोवाइड कर सकते हैं। प्रीव्यू करके देखिए और आप देखेंगे कि हमने एक हॉलो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है। इस हॉलो ऑब्जेक्ट में क्रॉस सेक्शन से अंदर की तरफ 4 mm की थिकनेस ली है, क्रॉस सेक्शन से बाहर की तरफ 5 mm की थिकनेस ली है। इसका मतलब है कि हमने 9 mm थिकनेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। यहाँ पर भी मिरर्ड एक्सटेंड जैसा ही एक ऑप्शन है, न्यूट्रल फाइबर। जैसे ही आप न्यूट्रल फाइबर पे क्लिक करोगे आप एक इफेक्ट देखेंगे। वो इफेक्ट क्या होगा, जो टोटल थिकनेस होगी वो 4 mm की रहेगी और क्रॉस सेक्शन से इक्वली डिवाइडेड होगी इनवर्ड और आउटवर्ड साइड। इस तरीके से आप हॉलो ऑब्जेक्ट्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। जब भी हम पैड कमांड का यूज करते हैं हम बाय डिफॉल्ट स्केच के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही मटेरियल ऐड करते हैं, पर ऐसा नहीं है कि हम किसी भी दूसरी डायरेक्शन में मटेरियल ऐड नहीं कर सकते पैड कमांड के थ्रू। तो अब हम आपको शो करेंगे एक ऐसा मेथड जिस मेथड के थ्रू हम किसी भी 2D स्केच से इंक्लाइन डायरेक्शंस में भी पैडिंग कर सकते हैं। इसके लिए हम इस पैड कमांड को डिलीट कर रहे हैं और हमें केवल पैड फीचर को डिलीट करना है, हमें स्केच 1 को डिलीट नहीं करना है। इसके लिए आपको इस एग्रीगेटेड ऑफ बटन पे क्लिक करके इसको अनटिक रखना है। अगर आप इसको अनटिक रखते हैं तो केवल ये पैड फीचर डिलीट होगा, स्केच 1 डिलीट नहीं होगा। अगर आप इसको क्लिक करके रखोगे, सेलेक्टेड रखोगे, तो ये स्केच 1 भी पैड 1 के साथ में डिलीट हो जाता है। तो इसको अनटिक कीजिए और ओके बटन पे क्लिक कीजिए। आप देखेंगे कि रेक्टेंगल अभी भी इंटैक्ट है। आइसोमेट्रिक व्यू पे जाइए और एक दूसरे प्लेन पे एक डायरेक्शन क्रिएट कीजिए। डायरेक्शन क्रिएट करने के लिए हमारे पास में ऑप्शन है लाइन का। तो हम एक रैंडम डायरेक्शन में लाइन यहाँ पर ड्रॉ करते हैं और स्केचर वर्कबेंच से बाहर आते हैं। अब देखिए हम पैड कमांड पर फिर से क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पर हम स्केच ले रहे हैं ये वाला और इस स्केच पे जब हम मोर ऑप्शन पे जाते हैं तो यहाँ हमें डायरेक्शन वाला ऑप्शन मिलता है। इस ऑप्शन पे नॉर्मल टू प्रोफाइल वाले ऑप्शन को अनटिक कीजिए और इस लाइन को सिलेक्ट कीजिए। अब इसका प्रीव्यू देखिए। आप देखेंगे कि अब जो पैडिंग हो रही है वो इस लाइन के अलोंग हो रही है। तो आप किसी भी 2D स्केच पे उसके प्लेन से किसी भी इंक्लाइन डायरेक्शन में पैडिंग कराकर उस 2D स्केच को 3D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, 3D मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके कीजिए और आप इस तरीके से देखेंगे कि आपका पैड फीचर यहाँ अप्लाई हो गया है। एक लास्ट ऑप्शन है थिक वाले ऑप्शन के अंदर, उसको भी देख लीजिए। उसके लिए हमें पहले एक रेफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा, अपने लिए एक बाउंड्री क्रिएट करनी पड़ेगी। चलिए वो बाउंड्री क्रिएट करते हैं। तो बाउंड्री कैसे क्रिएट करेंगे, तो हम एक बड़ा सा रेक्टेंगल ड्रॉ करने वाले हैं और उसको थिक मोड में ड्रॉ करेंगे। ये इस तरीके से इसको पैड करिए और थिक वाले ऑप्शन को लेकर एक्टिव करिए।
ये ऐसे, और इसको मिरर्ड एक्सटेंड दे दीजिए। प्रीव्यू कीजिए। ये एक बाउंड्री हमने क्रिएट करी है, इस बाउंड्री के अंदर हम स्केच करने वाले हैं। अभी देखिए, जब हम यहाँ पर पैड करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये पैडिंग आपको मिल रही है, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। हमने और किसी भी ऑप्शन पे टिक नहीं किया है। बाय डिफॉल्ट ये इस रेफरेंस को पकड़ रहा है, बाय डिफॉल्ट ये इस रेफरेंस से जाकर के अटैच हो रहा है। पर अगर आप यहाँ पर इस थिक वाले ऑप्शन को ऑन करते हैं और मर्ज एंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करें तो क्या होगा, देखिए अब इसका प्रीव्यू। तो आप यहाँ पर ऐसे हॉलो ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। आप इनकी थिकनेस इंक्रीज कर सकते हैं। प्रीव्यू करके देखिए, आप थिकनेस 2 भी यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये इफेक्ट आपको मिलेगा मर्ज एंड वाले ऑप्शन के साथ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।